पलासिया मीर के करीब बस पर फायरिंग में 8 अफराद जाँ बहक। क़यामत का मंजर था। गिलगित समेत तमाम अजला की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। डिप्टी कमिश्नर अचानक हमारी जो ना चलती गाड़ी में फायरिंग हुई। थोड़ी सी नींद में सोया हुआ था। वाइफ ने बच्चे को सबसे पहले उनकी जो गोद में सोया हुआ था उनको उठा के सीट के नीचे डाल दिया। बहुत बुरी तरह से फायरिंग हो रही थी, तो हमारे ऊपर लेट गई कि बस अभी बच्चों को बचाना है, बस इनको कुछ ना हो जाए। 2 दिसंबर 2023 को शुमाली पाकिस्तान के इलाके गिजर से कराची का सफर तय करने वाले मियाँ बीवी रोशान और बुलबुल जब अपने 2 बच्चों के हमरा चिलास के करीब पहुंचे तो उनकी मुसाफिर बरदार बस पर दहशतगर्दों ने गोलियों की बौछार कर दी। इसके नतीजे में कई हलाकतें हुई और कई लोग जख्मी हुए। इस हालात में कि जब बड़े बड़े लोग हवास बाख्ता हो जाते हैं और उनके आसाब काम करना छोड़ देते हैं, वहीं रोशान बीबी ने हीरोइक तरीके से अपने आसाब पर न सिर्फ काबू रखा बल्कि अपनी हाजिर दिमागी से अपने बच्चों और अपने खाविन की जान बचाई और 6 गोलियां अपने जिस्म पर उठाई। हम लोग एक बस छोटी सी फैमिली जो ना एक ऐसा प्लान बनाए हुए थे कि कराची में सेटल होना चाह रहे थे। तो उस पर यह हुआ कि 2 तारीख को हम वहाँ से निकले हुए थे, तो 6-7 घंटे हम जब सफ़र किए तो आगे चिलास आता है, उससे कोई क्रॉस करके 25 मिनट आगे निकल चुके थे। तो वहाँ पे कोई 6:25 के टाइम पे अचानक हमारी जो ना चलती गाड़ी में फायरिंग हुई। तो उस पर यह हुआ कि बस मैं तो थोड़ी सी नींद में सोया हुआ था, तो वाइफ ने बच्चे को सबसे पहले उनकी जो गोद में सोया हुआ था उनको उठा के सीट के नीचे डाल दिया, और उसके बाद बच्ची जो 5 साल की है वो मेरे गोद में थी, उनको भी उठा के सीटों के नीचे डाल दिया। तो इसके बाद फिर मुझे भी जो ना थोड़ी सी धक्का लगा के गिरा के नीचे, उसने कहा कि बस जल्दी नीचे लेट जाओ, फायरिंग हो रही है। इस तरह हो के इतनी बहुत बुरी तरह से फायरिंग हो रही थी, तो हमारे ऊपर लेट गई कि बस अभी बच्चों को बचाना है, बस इनको कुछ ना हो जाए। बस यही चिल्ला रही थी कि अपने आप को बचाओ, सर नीचे करो, और ख़ुद भी जो ना हमारे ऊपर लेट गई। तो उसी में ये हुआ कि कोई 6 गोलियां आके उनके कमर में लग गया। तो फिर बस उसने कहा कि मुझे तो गोली लग गई, अब मैं इनको बस बचाना है, मैं तो या माजूर हो जाऊंगी या मर जाऊंगी, मुझे मेरा कोई फिक्र नहीं है, लेकिन बच्चों को बस कुछ भी आने नहीं देना है, खराश आने नहीं देना। तो बस इस तरह हो के क़यामत का मंजर था। वो जब याद आते हैं तो हमें बस रोना आता है। शाम के ये 6:30 बजे के करीब आका वाक़या बता रहे हैं। इसके बाद पहली तिब्बी इमदाद उनको कहाँ से दी गई और फिर जो वहाँ पे जो ज़ख्मी और दीगर जो कैजुअल्टीज़ थी उनके साथ क्या मामला पेश आया? सर इसमें ये हुआ कि उसी टाइम पे जब ऐसा हुआ कि बिल्कुल जो है ना वो रोड ऐसे प्लेन था, जब फायरिंग स्टार्ट हो गई तो वो बेचारा जो ड्राइवर भी शहीद हो गया, वो उसने जो ना गाड़ी भगा दिया। वो भगाने के बाद थोड़ी सी जो ना आगे लेके गया था तो उसको भी ब्रेस मार दिए। तो उसके साथ कोई 6-7 बंदे गाड़ी के फ्रंट साइड पे बैठे हुए थे, वो सारे उधर बस गिर चुके थे। तो गाड़ी जाके उतराई पे खुद ब खुद चलना शुरू हो गई। तो उसी में हमने बस सर पकड़ के नीचे बैठे हुए थे कि बस खाली जो ना अल्लाह को याद कर रहे थे कि अब पता नहीं दरिया में गिरेंगे या नीचे तो दरिया है, वो बड़े बड़े पत्थर भी है। हमने सोचा कि अब पता नहीं दरिया के लिए हम सीधा हुए। मतलब एक तरफ खाई थी, दूसरी तरफ पहाड़ थे और तीसरी तरफ दहशतगर्द थे जो आपके ताक़ुब कर रहे थे। तो दोनों साइड पे थे, उसमें टारगेट में शायद बैठे हुए थे। वो फायरिंग से तो ऐसा ही लग रहा है। तो उस पर ये हुआ कि गाड़ी जाके जो ना नीचे जाके एक झटका सा महसूस हुआ। हमने तो सर पकड़ के बस नीचे बैठे हुए थे कि अब पता नहीं कि हम दरिया में गिरेंगे, तो उसमें अपने आप को बंदा कैसे बचाए। तो बस इसी सोच में थे कि जाके एक झटका सा महसूस हो गया। उस झटके में ये हुआ कि एक सामने से सीमेंट का बड़ा लोड ट्रक जो आ रही थी उसके साथ उनका टक्कर हो गया। तो फिर गाड़ी जाके एक साइड पे खड़ी हो गई। तो फिर उस गाड़ी में जो ना वो ट्रक पे आग लग गया, वो भड़क उठी। तो कोई 40 सेकंड हम इंतज़ार करते रहे सर नीचे करके कि फिर कोई फायरिंग ना हो जाए। तो जब फायरिंग रुक गई थी, जब तक मतलब आग लगी हुई थी ट्रक में और आपको इसका अंदाज़ा हो गया, तो उसके बावजूद भी आप मुंतज़िर थे कि कम से कम वो फायरिंग का सिलसिला थम जाए तब आप बाहर निकले? जी बिल्कुल। वो जब ट्रक पे जब अचानक से आग वो बस टक्कर होते ही आग भड़क उठी। तो उस पर ये हुआ कि आग जब भड़क उठने से मेरे ख्याल से तो ऐसा हो रहा है कि या तो वो उनके रेंज से हम आउट हो गए, या तो ये हुआ कि वो आग लगने के बाद वो समझ गए होंगे यार अब तो बस के साथ आग लग गई, तो बस बिल्कुल करीब ही थे वो, तो बस ये ज़िंदा ही जल जाएंगे, इस तरह कुछ समझ के शायद उन्होंने फायर नहीं किया। तो फिर वाइफ ने बस वो 40 सेकंड के बाद उसने बस चिल्लाना शुरू किया कि बच्चों को फटाफट निकालो बाहर, तो इनका जो ना ख्याल रखना है। तो मैंने बस बच्चों को उठाया, तो रास्ते में वो बस के अंदर जो रास्ता है सारे उधर गिरे हुए थे, किसी के खून निकल रहे थे, कोई बेचारे शहीद हो गए थे।
तो मैंने बस कोशिश इतना किया कि मुझे कि भाई इनके ऊपर कोई पाँव ना आ जाए। उनको उठा के वहाँ से चल के नीचे ला के फिर एक साइड में, एक तो अंधेरा भी था, तो पत्थरों के बीच में वो बच्चों को, वो रो रहे थे बेचारा, छोटा बच्चा एक बच्ची, तो उनको वहाँ पे छोड़ के मैंने कहा कि बस आप आराम से बैठना है, मैं मम्मी को लेके आ रहा हूँ। वापस जाके जब उनको उठाया तो उसके तो कमर से नीचे तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे थे, टांगे भी सीधी होकर ना, उसका स्पाइनल कॉर्ड में वो गोली लगी हुई। अच्छा, ये जब तमाम वाक़या हुआ और जब आप बाहर भी लेकर निकल रहे थे बच्चों को, उस वक्त भी रोशन बीबी ही अलर्ट थी और वो बता रही थी कि अब ये करो वो करो, बच्चों की फिक्र उनको उस वक्त भी थी कि जब वो 6 गोलियां भी खा चुकी थी, बस का तसादुम भी हो गया था, आग भी लग चुकी थी, उसके बावजूद भी वही अलर्ट थी। वही अलर्ट थी जी। उसने जो ना एक रोया भी नहीं, या उसने ये भी नहीं कहा कि यार इस शोहर को कुछ महसूस ना हो जाए, हौसला ही दे रही थी कि यार बस आपने ये करना है कि बच्चों को संभालना है, मुझे तो कुछ, मेरा खैर छोड़ो, मेरा कुछ नहीं हुआ है। तो कल एक डॉक्टर साहब कह रहे थे कि यार अब बस कोशिश हम इंशाल्लाह करेंगे, तो बाकी ये भी बताया कि हिम्मत नहीं हारना है, अगर इनकी जान खतरे से तो बाहर है, अगर हो सकता है कि ये माजूर हो जाए, लेकिन इनकी जान अभी खतरे से बाहर है वगैरह। उनसे आपका दोबारा कोई राब्ता हुआ? वो होश में आई अभी तक जब से ट्रीटमेंट जारी है? जी होश में तो है, लेकिन बस कमर से नीचे जो है स्पाइनल कॉर्ड में उसके गोली फंसे हुए हैं। तो उनको डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अगर इनको निकालेंगे तो भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि निकालने से भी ख़तरा है, बाज़ औक़ात उसको निकालते हैं, तो ये भी हम देखते हैं। तो शायद आज शाम तक इनसे कुछ बात हो जाए कि यार इसका क्या फाइनल क्या होता है, वो हमें बात करेंगे। आप लोग अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं, आप लोगों का ताल्लुक, आपने कहा गिज़र से, कहाँ से है आपका ताल्लुक गिज़र में, और यहाँ पे आने की क्या वजूहात बनी थी? जी बेसिकली मेरा ताल्लुक तो गज़र से, ज़िला गज़र के तहसील इश्कोमन और गाँव दाइन से है। मैं यहाँ पे बस सेटल होना चाह रहे थे कि यहाँ पे यार बच्चों को, एक तो वहाँ पे छोटे मोटे कारोबार करके दिन निकालते थे। अब ये हुआ कि फिर ये महंगाई की वजह से कारोबार तो डिस्टर्ब हो गए हैं, तो फिर हम सोच रहे थे कि यार कराची में आके थोड़ा सा जो ना, ससुर जी ने हमें कहा कि भाई मकान का कोई आपको टेंशन नहीं है, कुछ मैं किराए पर रहता हूँ, तो आप भी आके हमारे साथ रह जाएँ। तो फिर मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कोई जो ना प्राइवेट जॉब करके बस बच्चों के तालीम का कुछ फिक्र था कि यहाँ पे हो सके इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम भी सोच रहे थे। सही, तो आप दोनों माँ बाप का जो मंसूबा था वो बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल फराहम करना था, और उसी में फिर ये सानहा पेश आया दहशतगर्दी का, और उसमें फिर जो रोशन बीबी है उन्होंने अपने बच्चों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी इज़हार का जज्बा रखा। पहले तो खैर अल्लाह ने हमें बचाया, बाद में उसकी वो हाजिर दिमागी की वजह से जो है ना बच्चे भी बच गए और मैं भी बच गया, तो उनको तो खैर चोटें आई हैं अभी, पर अल्लाह मालिक। कोई आपका पैगाम सरकार के नाम या? जी सरकार को हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि यार ये जो वाक़या है अभी बच्चों का, हमारा उनके साथ किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, तो वहाँ पे बहुत सारे वाक़यात है सर, ये जो हादसा है ना, बहुत सारे वाक़यात छूट के जाते हैं। एक और बंदा था, एक बुजुर्ग आदमी था, वो बेचारा एक जवान बेटी को लेके रावलपिंडी में, उनका कोई दूसरे तीसरे दिन शायद उनका निकाह था, तो वो भी लेके आ रहा था, तो उसको भी बेदर्दी से जो ना गोली लग गई, लेकिन उसने भी बड़ा कमाल किया कि बच्ची को बचाया, कि उसके ऊपर लेट गई और खुद जो है ना अपनी जान कुर्बान किया उस अंकल ने। नगीर का था वो, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी बच्ची वो हॉस्पिटल में रो के हमें बता रही थी कि ये वाक़या है। कितनी इस सानिया में कितनी जानें गई हैं और कितने लोग जख्मी हुए और कितने लोग उस बस में सवार थे आपके साथ? जी इस सानहे में कोई 9 शहीद हो गए, कोई 30 तक तो जख्मी हो गए, बाकी थोड़े से हम कुछ बचे, 45 पैसेंजर उसमें बैठे हुए थे, 45-46 थे, उनमें से बस थोड़े बहुत कुछ जो है ना हम बच गए। गवर्नमेंट भी हमारे साथ सपोर्ट किया और यहाँ आने तक जो है ना उसने हमारी बहुत मदद की। सही, बुलबुल शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला इतने सेंसिटिव मौके पर और मंजर कशी की तमाम मामलात की और अपनी हीरोइक अहलिया के बारे में हमें बताया। हमारी दुआ है कि वो जल्द सेहतयाब हों और अपने बच्चों का मुस्तकबिल नामनाक हो।